पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अररिया चलिए की जो सीटें किशनगंज हैं की उसका तरफ वही बढ़ते हैं जी और ओवैसी के गढ़ में चलते हैं भाई। बिल्कुल, तो चलिए अब हम किशनगंज में जो कांग्रेस है का वो गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ओवैसी का गढ़ कहा जाता बिल्कुल है। एंटर करते हैं। आपको बता दें कि किशनगंज में टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 2 AIMIM मतलब कि ओवैसी का जो है वो दबदबा है, और 2 जो है वो महागठबंधन की देखिए, मैं आरजेडी और एक बात INC। पहले ही बोल दूं, 4 सीटें हैं ना। जी अगर ओवैसी नहीं जीतेंगे तो महागठबंधन जल्दी नहीं जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल ओवैसी बहादुरगंज और कोचाधानम जी ये दोनों सीट जीत चुके थे, जी और एक और सीट पर बहुत नजदीक थे, ये इजहारुल हुसैन वाली किशनगंज वाली सीट। जी ये सीट भी बहुत डिफिकल्टी से, अगर यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी होता बीजेपी का तो ये जी। भी सीट फंस जाती। जी बिल्कुल। लेकिन चलिए, अब 1000 वोट से हार जीत हुई थी, तो किशनगंज सीट मुझे लगता है कांग्रेस हार सकती है इस बार। जी इसकी प्रबल संभावना है। किशनगंज जानते हैं आप, किशनगंज लोकसभा जो सीट थी वो पुलवामा के लहर में भी जीत गई थी बिल्कुल। कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल सर। एकमात्र वही सीट थी जो हाँ। आपको इज्जत बचाई थी अब महागठबंधन जावेद जीते हुए थे, इस जी। बार भी जीते हैं, लेकिन यहाँ 1000 का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। ओवैसी बदले के मूड में है, अगर गड़बड़ा गया तो ये सीट ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। तो इसमें क्या लगता है आपको? यहाँ बहुत कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, नमन जी। किशनगंज में एक भी सीट एनडीए को आती नजर आ रही है? नहीं। एक सीट पर मुझे उम्मीद है, एक सीट जो है ना ये किशनगंज। हाँ जी नजर आ रहा है यहाँ पर किशनगंज में इस बार कौन है? ठाकुरगंज में नमन जी एक बड़ा खेल किया गया, गोपाल अग्रवाल को मैदान में उतारा गया, काफी वहाँ के फेमस। किशनगंज का बताइए तो मुझे, कौन कौन समीकरण, क्या समीकरण? किशनगंज में स्वीटी सिंह को उतारा गया था और इजराइल इस बार स्वीटी सिंह मैदान में है बीजेपी की तरफ से, और कमरुल होदा है यहाँ उम्मीदवार चेंज किया गया है, INC ने दिया है, और यहाँ से AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो यानी 2 मुस्लिम उतारे गए मुझे हैं। लगता है स्वीटी सिंह यहाँ से इस बार चुनाव निकाल रही है किशनगंज से। ये सरप्राइज होगा। लंबे समय से लड़ती भी आ रही हैं। किशनगंज की सीट पर एक सरप्राइज फैक्टर इस बार आपको देखने को मिल सकता है। जो प्रदीप सिंह करते आ रहे थे अररिया में, वो आपको स्वीटी सिंह करती नजर आएंगे इस बार किशनगंज में। बहुत डिफरेंस नहीं था इस बार। जी जी तो ये भी एक ऐसी सीट है जो एनडीए ही, महागठबंधन ही अपनी सीट गंवा रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386